चलो देखो, भौतिक विज्ञान का हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत के बारे में, ठीक है। इसके आगे का फिर एक और पार्ट है, इसी का पार्ट है, इसी को समझना। हमने क्या क्या पढ़ा था, विद्युत आवेश और विद्युत धारा, ठीक है। तो आज उसी के आगे का देख लेते जो बचा हुआ था शेष। तो देखो हमने देखा था परिपथ, देखा था ना, जिसमें धारा गुजर रही है वही परिपथ है। पथ मतलब रास्ता, पथ मीन्स क्या होता है, रास्ता। तो हमने देखा अगर एक तार है हमारे पास, कंडक्टर है, मान लो एक तार है, तार के अंदर जो धारा बह रही थी हम उसी को विद्युत धारा कहते थे। उसमें जो विद्युत उत्पन्न हो रही थी जिसे हम आवेश कह रहे थे ना। तो वही है विद्युत परिपथ, परिपथ यानी कि ये रास्ता, यही है परिपथ इसका। विद्युत में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, परिपथ में, यानी कि इस परिपथ में जो अगर विद्युत धारा गुजर रहा है तो इसको हम किससे नापते हैं, एमीटर से। किससे नापते हैं, एमीटर से नापते हैं, याद रहेगा। और देखो इसी में हम प्रयोग कर लेते हैं, जैसे मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं या मीटर का प्रयोग करते हैं। तुमने देखा होगा जो बिजली का काम करने वाला था, ठीक करता है, वो इन्हीं चीज़ों से मापता है कि बिजली आ रही है या किसमें वो ख़राब हो गया, उसी से वो चेक भी करता है कि कौन सा ख़राब है। चलो तो इसको जोड़ा कैसे जाता है, एमीटर को जोड़ा जाता है हमेशा श्रेणी क्रम में, समझ गए। श्रेणी क्रम के ऊपर भी सवाल आएगा और एक समांतर क्रम में, वैसे तो आता नहीं है। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, ये इस पथ को अगर हम जोड़ रहे हैं, एक यहाँ भी जोड़ दिया, एक यहाँ भी जोड़ दिया, एक यहाँ भी जोड़ दिया, ये क्या है, श्रेणी क्रम में। इसी तरीके से हम घर में जो कनेक्शन करते हैं श्रेणी क्रम में ही होता है। इस तार को कट करते हैं, यहाँ भी हम बल्ब जोड़ देते हैं, यहाँ भी जोड़ देते हैं, यहाँ भी जोड़ देते हैं ना, यही है श्रेणी क्रम। और एक आता है समांतर क्रम। समांतर क्रम में इस प्रकार से कुछ जोड़ा जाता है, दिख रहा है, इस प्रकार से जोड़ा जाता है, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये समांतर क्रम है। क्या है ये, और ये है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में परिपथ को हम कैसे लिख सकते हैं, R1 + R2 + R3, इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे ना, हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, बटे में आ जाता है, R3 ठीक है। चलो यहाँ देखो आगे, तो इसको श्रेणी क्रम में जो होता है ये पढ़ चुके थे हम लोग, बार बार पढ़ना। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 एम्पियर बराबर 6.25 × 10⁸, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, 8 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, याद रहेगा। अब चलते विद्युत परिपथ। हमने देखा कि यह धारा है यानी कि परिपथ है, इसमें विद्युत परिपथ की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, शेमीय विद्युत परिपथ की परिभाषा क्या होगा, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे हम एक सेल ले लेते हैं, ये हमने बैटरी ले लिया, बैटरी में एक साइड प्लस होता है, एक साइड माइनस होता है। हमें एक बल्ब को जोड़ना है ना, एक बल्ब जलाना है। क्या करते हैं, इसमें एक तार जोड़ते हैं, इसमें एक तार जोड़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक बल्ब लगा देते हैं, और इसमें एक फिलामेंट होता है, बस ये जलने लगता है। जैसे ही हम इसको सटाते हैं ये जलने लगता है। यही क्या है, विद्युत परिपथ है ना। अगर ये तार मान लो यहाँ से टूटा हुआ है तो क्या होगा, ये क्या ये जलेगा, नहीं जलेगा, है। लाइट जला दो तो चलो, ये जलेगा नहीं जलेगा, बोलो। तो इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ, यानी कि किसी विद्युत धारा में, इसमें विद्युत धारा गुजरा, विद्युत धारा के सतत ये बंद पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। जब तक ये बंद नहीं होगा हम इसको विद्युत परिपथ नहीं कह पाएंगे, इसे खुला पथ कहेंगे। क्या कहेंगे, खुला पथ। ये क्या है, बंद पथ है। कोई भी धारा कब गुजरेगी पूछा जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बंद पथ में गुजरता है, खुला पथ में कभी नहीं गुजरेगा क्या, जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक। तो हम अगर कहीं से कटा हुआ है तार तो जलेगा ही नहीं जलेगा। तो बंद पथ में गुजरता है, उसी को हम परिपथ कहते हैं, उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी कि किसी भी, देखो, किसी विद्युत धारा के बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इतना भी याद कर लो, इसको नहीं याद करो। किसी विद्युत धारा के बंद पथ, बस इतना याद करना, बंद पथ को ही हम विद्युत परिपथ कहते हैं, याद है क्या। चलो अगला, ये तो समझ आ गया। इसमें अब चलते, एक होता है चालक और एक होता है चालक। किसी में से बिजली, जिसमें से बिजली चलेगा, जिसमें से विद्युत चलेगा वो चालक, और जिसमें से नहीं चलेगा वो चालक। सिंपल कहानी, ऐसे याद रखना। तो वो पदार्थ सभी है, चाहे एल्युमिनियम हो, लोहा हो, सभी। वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रभावित कर दे, यानी कि आसानी से चलाए, वही क्या है, चालक। यानी कि वह पदार्थ जिसमें से विद्युत आवेश आसानी से चले, यानी कि उसके अंदर आवेश आसानी से चले, वही क्या है, चालक। उसी हम विद्युत को चालक कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं विद्युत का चालक है, उसी को हम विद्युत का चालक कहते हैं।
ठीक है, अगर परिभाषा आ जाती है लिख देना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे तांबा में बह सकता है, एल्युमिनियम में बह सकता है, सोना में, चांदी में, सभी, सिल्वर चांदी हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, जिसमें से पथ चल सकता है। और भी लिख सकते हैं जो मन है, वो तो सीख रखे हो पहले भी, आगे भी पढ़ेंगे। चलो, कुचालक क्या है? जिसमें से बिजली नहीं चलेगी, जिसमें परिपथ नहीं चलता, यानी कि जिसमें से धारा नहीं गुजरेगी, जिसमें से आवेश नहीं गुजरेगा, यानी कि वो पदार्थ जो अपने से होकर के धारा को प्रभावित नहीं होने देता है, जिसमें से आवेश नहीं प्रभावित होगा, जिसमें से धारा नहीं प्रभावित होगा, वो क्या है? विद्युत का कुचालक। जैसे लवड़, इसलिए बोलते हैं जब भी देखो बिजली का काम करने वाला था, या तो लवड़ के जूते पहनता है या लवड़ के दस्ताने पहन के वो बिजली को छूता है, तभी वो करता है काम, है ना। तो लवड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, या तो प्लास्टिक के चप्पल पहनो तब ये तुम बिजली को छुओ तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद होता है एबोनाइट या कांच या लकड़ी, ठीक है। अब तुम्हारा एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आएगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ऐसा पथ है जो कुचालक है, तो ज़्यादातर एग्जाम में यही आते हैं एबोनाइट। ये नहीं समझ रहे हो क्या? ये एबोनाइट एक कुचालक है, ठीक है। एबोनाइट क्या है? कुचालक है। उसमें से दे देगा तांबा, सिल्वर, एल्युमिनियम, एबोनाइट, तो एबोनाइट हो जाएगा। अब बोलेगा कौन सा, किसमें से धारा नहीं गुजरेगा, तो उसमें फिर देगा एबोनाइट, प्लास्टिक, लवर और दे देगा लोहा। अब तुम बोलेगे साला एबोनाइट क्या, इसी को मार लेता, नहीं, तो लोहा हो गया। किसमें से गुजरेगा? तो लोहा, इसलिए एबोनाइट को याद कर लो, ये तो याद ही रहेगा। लकड़ी आराम से बना लोगे, कांच भी गुजार लोगे, प्लास्टिक और लवर, तो इसलिए इसको याद कर लो, एबोनाइट याद रहेगा। चलो यहाँ तक समझ आया, तो तीनों, चारों, पांचों याद कर लेना। यानी कि विद्युत आवेश क्या है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत का परिपथ क्या है, ठीक है, और किसमें से बिजली गुजरेगी। जब तक पथ बंद नहीं होगा तब तक वो बिजली, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब को जलाने के लिए विद्युत परिपथ बंद होना चाहिए, लिखा रहेगा ऑप्शन में। बताओ, वैसे उतना हार्ड आता नहीं है क्वेश्चन, हम सब इतना पढ़े तब भी वो हाल था। तो अगर बंद विद्युत को जलाने के लिए, यानी कि बल्ब को जलाने के लिए कैसा पथ चाहिए, खुला या बंद? बंद पथ। जब तक बस बंद पथ नहीं होगा तो बिजली, बल्ब नहीं जलेगा। चलो, और इसका याद कर लेना, इसका फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का, याद रहेगा। और इसका फिलामेंट, ये जो बल्ब का ये फिलामेंट, तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। और हीटर का नाइक्रोम का। जो भी गर्म होता है, हीटर हो चाहे प्रेस हो, कोई भी जो गर्म होता है वो सब नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोन। जो भी गर्म होता है वो सभी नाइक्रोन का, समझ गए। और टंगस्टन का क्या होगा? बल्ब का हो गया, और तुम्हारा क्या बोलते हैं, लाइट का हो गया, उसमें भी होता है बहुत सारे, जिससे हमें रोशनी देता है। सिंपल याद करो, जो भी हमारे रोशनी लाएगा वो सभी टंगस्टन का, और जो गर्म हो रहा है सभी नाइक्रोम का। कुछ भी आएगा बना लोगे। चलो अगला, यहाँ से अब दो चीज पढ़ना, विद्युत विभव और विभवांतर, दोनों का SI मात्रक वोल्टा पढ़ चुके हैं, उसको पढ़ते हैं। अब देखो विद्युत विभव क्या है। एक इकाई धनावेश ले लेता है, धनावेश को अनंत से, मान लो किसी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, मान लो ये है, यहाँ से हम इस धारा को यहाँ तक ला रहे हैं, इस धारा को यहाँ तक ला रहे हैं, विद्युत धारा को यहाँ तक ला रहे हैं, यानी कि धनावेश को अनंत से यानी कि बहुत दूर से आ रहा है। मान लो हमारे यहाँ घर में बिजली जा रहा है, कहाँ से आ रहा है नहीं पता, बहुत दूर से आ रहा है, यानी कि अनंत से आ रहा है। अनंत से किसी बिंदु तक, हमारे घर तक आने में, घर तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। क्या कहलाता है? उस बिंदु को विद्युत विभव कहते हैं। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहेंगे। जो कार्य करना पड़ता है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। सिंपल याद, किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर, यानी कि हमारे घर तक वो बिजली आया है ना, लाने में जो कार्य किया उसी को हमने क्या बोला? विद्युत विभव। क्या कहा? विद्युत विभव, ठीक है। चलो आगे, इसको हम भी से इंडिकेट करते हैं और इसका SI मात्रक वोल्टा। तो यहाँ चलेंगे विभवांतर। क्या चलेंगे? विभवांतर, ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक आएगा। विभवांतर क्या है? यही है, सेम यही है। इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया है, उन दोनों बिंदुओं के बीच को ही हम विभवांतर कहते हैं। बीच को हम विभवांतर कहते हैं। दोनों में कोई फर्क है? एक ही फर्क है। किसी अनंत से किसी बिंदु, देखो धनावेश के अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया उसे हमने क्या कहा? विद्युत विभव।
और सिंपल मान लो इसके और इसके बीच का जो होता है, यहाँ से यहाँ तक जो लाने में कार्य किया उसको हमने विभव कहा, और इसके यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य हुआ, इनके बीच में जो कार्य हुआ उसको हमने विभवांतर कहा, अंतर कहा। विभव का अंतर क्या कहलाया? विभवांतर। विभव के अंतर को हमने क्या कहा? विभवांतर। लिख सकते हो? सिंपल कहानी, विभव के अंतर को हमने क्या कहा? विभवांतर। यानी कि यहाँ पे भी विभव था, यहाँ पे भी विभव था, ये कार्य किया, इसी को हमने विभव कहा। इसके बीच में जो अंतर आया उसी को हमने विभवांतर कहा। समझ आया? तो विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से नापते हैं। पूछा जाएगा विभवांतर को किससे नापा जाता है? वोल्ट मीटर से, क्योंकि इसका एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। वोल्ट तो इसका एसआई मात्रक और वोल्ट मीटर इसका मात्रक है। इसको हम नापते हैं कि कैसा विभवांतर चल रहा है। ठीक, तो विभवांतर से हम लोग नापेंगे। समझ आए? इजी है, समझ आए? ये दोनों समझो। इकाई धनावेश के अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य हुआ उसको हमने विभव कहा, और इसके अंतर को हमने विभवांतर कहा। विभव के अंतर को हमने विभवांतर कहा। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य को, उन दोनों बिंदुओं के बीच को हमने विभवांतर कहा है। यानी कि लिख सकते हो, या इन दोनों बिंदुओं के बीच के अंतर को, यहाँ लिख दो, अंतर को बीच के, इन दोनों बिंदुओं के बीच के अंतर को ऐसे लिख लो, अंतर को विभवांतर कहते हैं। याद रहेगा? ऐसे ऐसे सही रहेगा। ठीक है, डाल देना उसमें जल्दी, तब याद हो जाएगा। चलो परिभाषा चलते हैं अब यहाँ पे। ये देख लो, दो उसी को हम सिखाते हैं। वोल्ट मीटर क्या है? विभवांतर को हम मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर है क्या? विभवांतर को माप रहा है। यानी कि इसी विभवांतर को मापने का एक यंत्र है, यंत्र की द्वारा की जाती है, उसी को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। इस अंतर को जो हम माप रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के समांतर, तो अभी बताए थे वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। और परिपथ को कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, परिपथ को कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और विभवांतर को कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। और दिखा दिए कैसे रहता है। हमारे घर में दोनों प्रकार के जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम भी होता है और विभवांतर भी होता है। जैसे हमने वो है, मेरा बोर्ड है, बोर्ड क्या है? समांतर क्रम। उसमें से कई तार निकल रहा है। एक तार में मैंने कई बल्ब लगा दिए, वो क्या है? श्रेणी क्रम। एक ही तार में लगा रहे ना भाई। और एक जगह से मैंने बहुत सारे तार निकाल दिए, क्या? समांतर क्रम है। वो वाला बल्ब उतना रोशनी देगा, ये वाला भी उतना ही बल्ब रोशनी देता है ना। चलो, अब वो बल्ब के ऊपर है कि कितने का पावर का है वो। अब ये है 12 वोल्ट का, वो है 9 वोल्ट का, तो कौन चमकेगा? 12 वोल्ट वाला। ठीक है, चलो अगला है सेल और बैटरी को पढ़ लेते हैं। क्या है सेल? यह एक युक्ति है, ये एक प्रकार की युक्ति है, तभी तो हम जलाते हैं। इसके अंदर क्या भरा है? बैटरी में H2SO4 भरा हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है। याद है ना वो फर्स्ट केमिस्ट्री में। यह एक युक्ति है जो किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को बनाए रखता है, बनाता है ना इन दोनों के। यह एक युक्ति है जो किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को बनाए रखने में सहायता देता है। यही तो बैटरी है। यानी कि प्लस और धन आवेश बनाने की, ऋण आवेश में चिपका दे तो नहीं जलेगा। एक ही साइड दोनों तार को चिपका दे नहीं जलेगा, इधर ही चिपका दे नहीं, तो ऋण यानी कि धन आवेश ऋण आवेश को चिपकाएंगे तभी आएगा। तो चलो बैटरी क्या है? वही है, दो या दो से अधिक सेलों को संयोजन से बने युक्ति को हम बैटरी कहते हैं। सेल और बैटरी यही है, समझ आया? एक सेल या बैटरी है। अब बैटरी क्या? जैसे हम घर में लाते हैं बैटरी, क्या करते हैं? बहुत सारे, जैसे हम टॉर्च जलाते हो ना, एक बैटरी लगाओगे उसमें तो कम जलता है। बहुत दूर तक रोशनी चाहिए तो दो तीन बैटरी को हम कैसे जोड़ देते हैं? दो तीन बैटरी को हम कैसे जोड़ देते हैं? संयोजन क्रम में जोड़ते हैं ना। ये वाला हम घुसाते हैं इसमें एक बैटरी, फिर उसी के पीछे हम धन आवेश की साइड उसको भी घुसाते हैं, फिर दूसरा भी घुसाते हैं, और थोड़ा सा पलट के घुसा देते हैं तो जलता ही नहीं है। तो यानी कि उसको हम क्या करते हैं? दो या दो से अधिक सेलों को संयोजन से एक युक्ति से बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बैटरी। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? बैटरी। जिसे घर में भी यूज़ करते हैं, वो बिजली कट जाता है, बैटरी का यूज करते हो ना, तो वो भी वैसे ही होता है संयोजन में। उसमें कई चीज़ होते हैं, कई सारे होते हैं लगे हुए होते हैं ना, उसमें लिक्विड डलता है खाली, उसी से चार्जिंग होती है। तो समझ आया? सेल, बैटरी और बैटरी परिपथ का इतना याद करना है इसमें, समझ गए? तब आगे का और है, अभी तो बहुत पढ़ना है। ओम मीटर और इसके बारे में पढ़ेंगे।